हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक पर। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं प्राय पूछी। प्रश्न है कि समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक की परिभाषा देते हैं, एक ही तत्व के, इस सब को थोड़ा ध्यान देंगे, कह रहा है एक ही तत्व के। जैसे आपको मैंने हाइड्रोजन दिखाया यहाँ, यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है और यह भी हाइड्रोजन है। ये तीनों एक ही तत्व के हैं। इसलिए कह रहा है कि एक ही तत्व के वे परमाणु, ये तीनों एक ही तत्व के परमाणु है, तीनों हाइड्रोजन के परमाणु। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, ध्यान देंगे, कोई भी तत्व आप देखते होंगे तो नीचे जो लिखा होता है यह परमाणु क्रमांक शो करेगा और जो ऊपर लिखा होता है वह द्रव्यमान संख्या बताता है। नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है। तो यह है, यहां एक ही तत्व के तीनों परमाणु है, इन नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है। परिभाषा एक बार फिर से सुनेंगे, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, ये नीचे वाला देख रहा ना, इसका नीचे क्या एक है, यह भी एक है और यह भी। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान है, यह भी एक है, यह भी एक है, यह भी एक है। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या कैसी है, द्रव्यमान संख्या मैंने बताया ना ऊपर है, इसका द्रव्यमान संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। तो द्रव्यमान संख्या कैसी है, भिन्न भिन्न होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। सुनेंगे, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये परमाणु क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देख लें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3। ऐसे क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन 17, अगर बात कर रहे हैं क्लोरीन की तो 17, 35 और दूसरा हो जाता है 17, 37। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक बताया, 3 समस्थानिक। नाम क्या है, प्रोटियम, दूसरा क्या है, ड्यूटीरियम, तीसरा क्या है, ट्राइटियम। अब संभारिक की बात करेंगे तो संभारिक किसे कहेंगे, संभारिक समस्थानिक के उल्टा होता है। ध्यान देंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के, यहां क्या कहा था, एक ही तत्व के सब परमाणु थे, और यहां भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। यहां परमाणु क्रमांक समान था और यहां परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। यहाँ द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी और यहाँ द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। जैसे सुन लेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, वे परमाणु क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। जैसे 1H3 तथा 2He3। अब देखो ना, इन दोनों के द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, संभारिक है। एक दूसरे के क्या है, संभारिक है। अब आते हैं लोग समन्यूट्रॉनिक पर। समन्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोप्स क्या है, कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में दे दिया, 1H2 और 2He3, ये दोनों परमाणु समन्यूट्रॉनिक हैं। अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो एग्जाम समझ सकते हैं, देखिएगा, जैसे लिखा है 1H2 लिखा है, और जैसा कि मैंने बताया
ऊपर यह द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है? यह द्रव्यमान संख्या है, और जो नीचे होती है वो परमाणु क्रमांक होता है। नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। अभी हमने बात किया था इस पर। अब देखो ना, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है। इसकी द्रव्यमान संख्या दे रहा है आपको। द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है। द्रव्यमान संख्या 2 है। और द्रव्यमान संख्या कैसे बनती है? यह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मिलने से बनती है। ये किससे बनती है? प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के मिलने से बनती है। तो प्रोटॉनों की संख्या आपको ऑलरेडी पता है। कितना है प्रोटॉनों की संख्या? 1 है। न्यूट्रॉनों की संख्या हमको पता नहीं है। न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पता है। ये ले लेते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या लिख लेते हैं। यह हो गया बराबर 2। अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या जानना चाहेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर जानना चाहेंगे, तो इधर 2 है पहले से, इधर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। इसी तरीके से अगर हम 2He3 की बात कर ले, किसकी? 2He3 की बात कर ले, तो इसमें बताओ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या 1 है, यहाँ प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है। कितनी? 2 हो जाएगी। और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिख रहा है, देख रहे हैं आप, द्रव्यमान संख्या दिया है। द्रव्यमान संख्या कितना बता रहा है? यह 3 बता रहा है। और हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या बनती किससे है? प्रोटॉनों से और न्यूट्रॉनों से मिल करके यह द्रव्यमान संख्या बनती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मिलने से द्रव्यमान संख्या बनती है। ऐसे न्यूट्रॉन लिख देते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो आप, प्रोटॉन आपके पास 2 दिया, और क्या नहीं पता आपके पास? न्यूट्रॉनों की संख्या पता नहीं है। अब बराबर कितना कह रहा है? 3 है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या जानना चाहोगे आप, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 3 तो उधर पहले से है, ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब क्या हो? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। हमने ये देखा कि 1H2 में भी एक ही न्यूट्रॉन है और 2He3 में भी एक ही न्यूट्रॉन है। तो हम कहेंगे कि 1H2 और 2He3 ये दोनों समन्यूट्रॉनिक हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।